Hello everyone, I am Monica Sharma and I have done MCOM B.Ed LLB. Today I started my YouTube channel for accountancy and business. The student who are interested, please join us or subscribe our channel. So today we will start with meaning of accounting. So what is accounting? Here accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing the transaction and events. So what type of transactions are included in accounting? How can we record the transaction and events, how we classify it, and how we summarize the transaction and events we will study. अकाउंटिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं. आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? वी मीजर whether a transaction is in monetary form or not. We measure whether the transactions can be recorded in the book of account or not. Monetary transaction क्या होती है? The transaction which we can measure in term of money. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस में किसी ने चेयर्स परचेज़ की, टेबल परचेज़ की, मे बी वट एवर कॉस्ट में भी. सो ये ट्रांजेक्शन आपकी मोनेटरी नेचर की होती है, आप इनको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. सेकंड होती है नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक्स की, लॉकआउट किया, तो ये ट्रांजेक्शन्स होती इंपॉर्टेंट है. मीन्स ये जब भी कोई मैनेजमेंट डिसीजन होगा तो ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, बट हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो. लेकिन आप इनको बुक ऑफ अकाउंट में आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जहाँ हम बात करते हैं तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन मीजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको आप अमाउंट में शो कर सकते हो या जिनको आप मनी के टर्म में मीजर कर सकते हो. इसके बाद आपकी फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे क्लियर हुई कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग. आपकी आइडेंटिफाइंग यहाँ क्लियर हुआ कि आप सिर्फ ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो. सेकंड टर्म्स आती है आपकी रिकॉर्डिंग. दिस इज़ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मेजर कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन आपकी मोनेटरी टर्म की है, ये ट्रांजेक्शन आपकी नॉन मोनेटरी टर्म की है. अब इन ट्रांजेक्शन्स को आप जर्नल एंट्री करोगे, मीन्स जर्नल में आप उनको पोस्ट करोगे. तो आपकी जर्नल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन परचेज़ की, सो योर जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये आपके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको क्लियर होगा. आगे जो वीडियो होगी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने ये एंट्री पास की है. थर्ड आपका आता है क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग में क्या करते हैं आप? जर्नल में जब आपने एंट्री भेज दी तो क्लासीफाइंग में आपकी जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है आप उनको एक जगह पुट करते हो. जैसे जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी जो कैश नेचर की होगी तो सारी कैश नेचर की जो भी उससे रिलेटेड एंट्री हो वो कैश अकाउंट में चली जाएगी. जो एंट्री आपकी परचेज़ से रिलेटेड है वो आपकी परचेज अकाउंट में चल जाएगी. जो आपकी सेल्स से रिलेटेड है वो आपकी सेल्स अकाउंट में चल जाएगी. तो ऐसे आप क्लासीफाइंग करते हैं. आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? समराइज़ करेंगे. समराइज़ का मतलब होता है कि आप उसको एक तरीके से सारांश तैयार करेंगे कि आपने जो जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की है उससे रिजल्ट क्या निकलता है. तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं? फाइनल अकाउंट बनाएंगे. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है. बेसिकली अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आपके बनाए जाते हैं ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए. इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए. इसके बाद आप क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट में आप ये मेज़र करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी की टोटल एसेट कितनी है, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है. ठीक है, ये आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्लियर हो गया. मैंने डायग्राम से इसको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको समझाया है. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब इट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट.